दोस्तों आज हम एशियन पेंट्स के ही इंटरवॉल फिनिश के लिए बनाए गए इकोनॉमी रेंज के एक और प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको हम जानते हैं टेक्टर इमल्सन शाइन के नाम से। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा, हमने जो अभी तक इकोनॉमी रेंज के प्रोडक्ट कवर किए हैं वो हैं टेक्टर स्पार्क एडवांस, टेक्टर इमल्सन और टेक्टर इमल्सन एडवांस के बारे में चर्चा की है। इन समस्त वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं दोस्तों, आप जाके चेकिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि टेक्टर इमल्सन शाइन हमें अपनी दीवार पे क्यों लगाना चाहिए, ऐसी इसमें कौन सी विशेषताएं हैं जो एशियन पेंट्स ने टेक्टर की सेगमेंट में इसको सबसे सुपीरियर रखा हुआ है, या यूँ कह सकते हैं कि इकोनॉमी रेंज में सबसे अच्छा पेंट इसको माना गया है। तो इसमें जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है इसकी, वो किन पैकिंग साइज में हमें देखने को मिलेगा, इसमें कितने कलर शेड हमें देखने को मिलेंगे, बेसिकली यह क्या प्राइस कॉस्ट में हमें मिलेगा, उसके बाद इसकी फिनिशिंग कैसी होगी, ये वॉशेबल है या नहीं है, ये ड्यूरेबल कितना है, इसका सीन लेवल क्या है, यह लो वीओसी कंटेंट्स इसके अंदर हैं या नहीं है। इन्हीं सभी बातों पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो ये समस्त जानकारी आप तक पहुंचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में पूरे बने रहें, वीडियो को स्किप करके ना देखें दोस्तों, वरना आप बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मिस कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं समस्त अपने बंधु भाइयों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना प्यार सम्मान देने के लिए। जो आपने मेरे पुराने वीडियोस पे जो मुझे प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं आपसे एक आग्रह और ये करना चाहूँगा, यदि आपको दोस्तों मेरी वीडियो से कुछ जानकारी मिल रही है, आपको लग रहा है कि मैं आपकी घर में पेंट करने में कुछ मदद कर रहा हूँ इन वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो ज़्यादा बातें इधर उधर की ना करते हुए दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल भिखाजी टॉक वॉक में। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अजीत सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा चर्चा होने वाली है वो टेक्टर इमल्सन शाइन के ऊपर होने वाली है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टेक्टर इमल्सन शाइन क्या है। दोस्तों टेक्टर इमल्सन शाइन एशियन पेंट्स द्वारा निर्मित एक प्लास्टिक पेंट है, जो एक सस्ती रेंज का प्लास्टिक पेंट है। इसको कंपनी ने इकोनॉमी रेंज के अंदर रखा हुआ है। बेसिकली कंपनी की 3 रेंज हैं, कंपनी ने जो अपनी कैटेगरी डिवाइड की हुई है, भले ही वो इंटीरियर पेंट हो या एक्सटीरियर पेंट हो, दोनों पेंटों की कैटेगरी अलग अलग डिवाइड की हुई है 3 टाइप से, इकोनॉमी, प्रीमियम और लग्जरी। ये रेट वाइज डिवाइड की हुई है। जैसा कि आपने देखा है पिछली वीडियोज़ में हमने प्रीमियम की संपूर्ण कैटेगरी को कवर कर चुके हैं, उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर चुके हैं। उसमें क्या अच्छाई होती है, क्या बुराई होती है, उनको हम कवर करके आपको बता चुके हैं। इनका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप जाके चेक इन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रीमियम रेंज का, यानी कि जिसको हम रॉयल के नाम से जानते हैं, उसके भी लिंक पड़े हुए हैं। एक्सटीरियर की जब बात आएगी तो एक्सटीरियर के बारे में चर्चा करेंगे। आज की जो चर्चा है वो इकोनॉमी रेंज के सबसे सुपीरियर पेंट टेक्टर इमल्सन शाइन के बारे में है। टेक्टर इमल्सन शाइन क्या होता है ये आप जान गए। अब बात करते हैं, यदि टेक्टर इमल्सन शाइन हमें मार्केट में लेना है तो हमें किस पैकिंग साइज में देखने को मिलता है। जो पैकिंग साइज एशियन पेंट्स के लगभग सभी इमल्सन कैटेगरी में हमें देखने को मिलती है, वही पैकिंग साइज हमें टेक्टर इमल्सन शाइन के अंदर भी देखने को मिल जाती है। यानी कि ये आपको मार्केट में 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग साइज में देखने को मिलता है। प्रत्येक पैकिंग साइज पे अपना अपना MRP डाला होता है दोस्तों। लगे हाथों रेट की भी बात कर लेते हैं। और यदि हम 1 लीटर की बात करें तो जैसे कि ये जो पेंट है ये इकोनॉमी रेंज का सबसे सुपीरियर पेंट है, यानी कि 250 से 300 रुपये पर लीटर की रेंज में ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। उस पे भी प्रत्येक पैकिंग साइज पे अपनी MRP होती है और उस MRP पे हमें 5 से 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है 1 लीटर और 4 लीटर की पैकिंग पे। क्योंकि एक छोटी पैकिंग होती है दोस्तों, ये थोड़ी महंगी होती है अकॉर्डिंग टू लार्ज पैकिंग साइज। अब यदि हम बड़ी पैकिंग साइज पे जाते हैं, यानी कि 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग साइज पे जाते हैं, तो इन पे जो MRP होती है उस MRP पे आपको 10 से
15 या कई जोन में 20% डिस्काउंट तक भी देखने को मिल जाता है। वो डिपेंड करता है डीलर की कैटेगरी पे कि किस रेंज का डीलर है, कितना बड़ा है, कितना छोटा डीलर है। जितने बड़े स्टॉकिस्ट या बड़े डीलर हैं दोस्तों, उनके पास आपको 2-4% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा बल्क में क्वांटिटी उठाते हैं, तो कंपनी उनको थोड़ा सा 2-4% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा वहाँ से पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलें छोटी पैकिंग पे आपको 5 से 10% का और बड़ी पैकिंग पे 10 से 15 तो है ही है। आपका लक्ष्य है कि आपको 20% डिस्काउंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये प्राइस रेंज आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। जो अगली प्रॉपर्टी इस पैंट की आती है दोस्तों, वो है इसका सील लेवल यानी कि फिनिशिंग। जैसा कि आप जानते हैं ये इमल्सन की कैटेगरी में है और इकोनॉमी रेंज का बेहतरीन पैंटों में इसकी गिनती होती है। तो इसकी जो फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी वो लो सीन और स्मूथ मिलेगी। जैसे कि टेक्टा इमल्सन की थी मैट और स्मूथ, इसकी मिलेगी आपको लो सीन फिनिश और स्मूथ फिनिश आपको मिलेगी। स्मूथ मतलब बिल्कुल चिकनी फिनिश आपको देखने को मिलेगी। इसमें हल्का सा सीन लेवल का आपको इंक्रीज मिलेगा अकॉर्डिंग टू टेक्टा इमल्सन। ठीक है, बाकी लगभग प्रॉपर्टी उसी के जैसी है। अब जो बात करते हैं दोस्तों इसकी वॉशेबिलिटी की बात करते हैं। ये बहुत अच्छा तो वॉशेबल नहीं होता है, लेकिन इतना वॉशेबल होता है कि आपके दीवारों पे लगने वाले जंगी दाग को यदि एक बार में वो रिमूव नहीं हो रहा है तो उसको आप 2 बार में 3 बार में रिमूव कर सकते हैं किसी भी गीले कपड़े से या स्पंज की मदद से। तो यहाँ पर आप समझ गए कि ये पैंट वॉशेबल भी है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का वॉशेबल नहीं है, लेकिन मीडियम रेंज का या मिडिल क्लास का ये वॉशेबल है। ठीक है, इसको हम गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, पानी से साफ़ नहीं कर सकते हैं। यदि आप पानी से साफ़ करने की कोशिश करोगे हो सकता है आप 1-2 बार साफ़ कर दो, लेकिन उसके बाद यदि ज़्यादा साफ़ करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है पैंट भी निकल आए और कलर फेड होने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा हाई क्वालिटी का वॉशेबल नहीं है, लेकिन मिडिल रेंज का वॉशेबल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों इसकी अगली प्रॉपर्टी की यानी कि कवरिंग की। तो जो कवरिंग हमें टेक्टा इमल्सन में देखने को मिलती है, लगभग वही कवरिंग हमें टेक्टा इमल्सन साइन में देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी जो कवरिंग है, यदि हम वो सिंगल कोट की बात करें, 1 लीटर में 230, 240 या 250 स्क्वायर फीट पर लीटर आपको देखने को मिलेगी। और यदि हम 1 लीटर में डबल कोट करते हैं तो वहीं पर आपको 130, 140 या 150 मैक्सिमम आपको कवरिंग इसकी देखने को मिलेगी डबल कोट में। ठीक है, यह कवरिंग डिपेंड करती है आपके सरफेस पे और आपके डाइल्यूट करने के तरीके पे। कवरिंग को करने को तो आप इसे 300-400 स्क्वायर फीट भी कवर कर सकते हैं ज़्यादा पानी मिला के, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका एक आदर्श रेशो होता है दोस्तों। आदर्श रेशो मतलब एक पर्टिकुलर इसका रेशो है जिसको कंपनी ने 40 से 60% के बीच में रखा है। यानी कि यदि आप 1 लीटर पैंट को डाइल्यूट करते हैं तो 1 लीटर के हिसाब से आप उसमें 400 से 600 ml पानी मिला सकते हैं। प्रत्येक टेक्टा इमल्सन की जितनी भी रेंज हैं इकोनॉमी रेंज को, उनको सभी को आप 40 से 60% तक डाइल्यूट कर सकते हैं। यदि आप इससे ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे तो आपकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। ओपेसिटी का मतलब यदि नीचे कोई पैंट लगा हुआ है पहला, तो उसको आप 2 कोट में दबा नहीं सकते। ठीक है, तो वो पतला हो जाएगा और सीधी सी बात है नीचे का पैंट दिखाई देगा। एक अच्छी ओपेसिटी, एक अच्छी कवरिंग, ठीक है, आपको मिलेगी इसके एक अच्छे डाइल्यूट करने के रेशो में, जो कि है इसका 40 से 60%। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इस पर विशेष फोकस मेरा इसलिए रहता है, कई मेरे पेंटर भाई हैं, कई भाई बंधु हैं जो इसमें पानी ज़्यादा मिला के ज़्यादा कवरिंग लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें आपको नुकसान है। ठीक है, आपके जो काम की क्वालिटी है वो निखर के नहीं आ पाती। पेंट भी कई बार ख़राब हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता देखने में। रोलर और ब्रश के जो स्पैच हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको एक उचित मात्रा में ही डाइल्यूट करें। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी अगली प्रॉपर्टी की। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके नाम से ही जस्टिफाई होता है, ये है टेक्टा इमल्सन साइन। टेक्टा इमल्सन और टेक्टा इमल्सन साइन। साइन एक पर्टिकुलर छोटा सा जो शब्द है साइन, इसी से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो जस्टिफाई होती है। अब तक की जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई वो लगभग सभी प्रॉपर्टी हमें टेक्टा इमल्सन में देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें जो साइन नाम लिखा हुआ है यह प्रॉपर्टी अपनी टेक्टा इमल्सन की सभी रेंज से अलग है। इसमें आपको 2 से 5 ल्यूमिनस का रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
यह बहुत ज़्यादा सीन तो नहीं होता है दोस्तों, लेकिन जब भी आप 60 डिग्री के एंगल पे अपनी दीवार को देखेंगे, किसी रोशनी या प्रकाश या लाइट की रिफ्लेक्शन में जब इसको खड़े होकर देखेंगे तो वहाँ पर हल्का सा आपको ग्लेजी रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, जो 2 से 5 ल्यूमिनस पर स्क्वायर मीटर का होगा। तो यहाँ पर आप समझ गए दोस्तों कि हमें टेक्टर इमल्सन शाइन में एक्स्ट्रा जो मिलेगा वो चमक देखने को मिलेगा। बाकी इसकी प्राइस का जो 2-4 रुपये एक्स्ट्रा पर लीटर पड़ेगा वो चमक की वजह से ही पड़ेगा, ठीक है। वरना टेक्टर इमल्सन भी आप लगा सकते हैं यदि आपको चमक पसंद नहीं है तो। अब ये समस्त बातें हुई दोस्तों इस प्रोडक्ट की अपनी पर्टिकुलर जो क्वालिटीज़ हैं उसकी। अब एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो इंडोर पेंट में सभी में होनी चाहिए, और एशियन पेंट्स के या हिंदुस्तान में जितने भी हमारी कंपनी काम कर रही है पेंट्स फील्ड के अंदर, उनके सभी इंडोर पेंट में ये प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। वो है लो VOC कंपाउंड्स का इस्तेमाल, जैसा कि मरकरी, जस्ता, आर्सेना, ऐसे कुछ केमिकल कंपाउंड पेंट्स में यूज होते हैं। उनमें कुछ ऐसी उत्सर्जन निकलता है, वाष्पीय उत्सर्जन ऐसी निकलती है एटमॉस्फेयर में जो आदमी को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन सन 2008 के बाद किसी संस्था ने कुछ ऐसा कोई नियम कह लीजिए या कानून कह लीजिए पारित किया कि इंडोर पेंट्स में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसको ग्रीन आश्वासन कहते हैं। तो उस ग्रीन आश्वासन को एशियन पेंट्स या बाकी कंपनियां जैसे ड्यूलैक्स, बर्जर, नेरोलैक, ये सभी कंपनियां लगभग उसको फॉलो करती हैं। इस प्रोडक्ट में भी उस प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इस प्रोडक्ट में आपको लो VOC कंपाउंड देखने को मिलेंगे। इसमें ज़्यादा हार्मफुल कंपाउंड नहीं डाले जाते, ठीक है। तो दोस्तों ये समस्त बातें जो अब तक की हमने ये पेंट की अपनी प्रॉपर्टी थी। अब जैसा कि आप जानते हैं टेक्टर इमल्सन शाइन है तो सीरीज बात है, थोड़ी बहुत तो चमक होगी। तो इसके लगाने के तरीके पे एक विशेष ध्यान देना चाहिए दोस्तों। मैं प्रत्येक वीडियो में आपसे कहता हूँ कि जितने भी सीन लेवल के पेंट हैं, बेसिकली होना तो सभी पेंटों के लिए बेस अच्छा होना चाहिए, उसमें आपके इंडोलेशंस नहीं होने चाहिए। लेकिन यदि आप चमक वाला पेंट चूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपका जो पर्टिकुलर बेस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर इंडोलेशंस नहीं होने चाहिए। उस इंडोलेशंस को यदि हैं तो उनको ख़त्म करने का क्या तरीका है, इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं इसके लगाने के तरीके पे। दोस्तों यदि आप एक नीट सरफेस पे पेंट कराना चाहते हैं तो उसका जो प्रोसेस है, यानी कि स्टेप है, वो पहले स्टेप में आप अपनी दीवार को अच्छे से साफ़ करेंगे, ठीक है। उस पर आप सुनिश्चित यह करेंगे कि कहीं उस पर कोई डस्ट पार्टिकल, लूज पार्टिकल्स प्लास्टर के, या कोई लुब्रिकेशन ऑयल या कोई ग्रीस वगैरह कुछ ऐसी वस्तु ना लगी हो, उसको आप सुनिश्चित करेंगे किसी भी 180 ग्रेड के रेगमाल से या 150 ग्रेड के रेगमाल से उसको आप साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है पुट्टी करने का। आप अपनी दीवार पे यह सुनिश्चित कर लें कि कोई दरार वगैरह तो नहीं है, यदि है तो उसको क्रैक फिलर से भरें। उसके बाद उसका जो अपना ड्राइंग टाइम है उसको दें। उसके बाद पहला कोट आप पुट्टी का करेंगे। पुट्टी करने से पहले प्राइमर होता है दोस्तों, लेकिन मार्केट के अंदर कुछ ऐसी पुट्टी अवेलेबल हैं। एशियन पेंट की भी एक पुट्टी आई है 2X करके, ठीक है। वो ये कहते हैं कि इससे पहले आपको प्राइमर करने की दीवार पे आवश्यकता नहीं है, हमारी पुट्टी में ऑलरेडी प्राइमर है। प्राइमर का बेसिकली ये होता है कि वो आपके पर्टिकुलर सरफेस और ऊपर के कोट में एक अच्छी बाउंडिंग प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो हो सकता है कि कंपनी ने प्राइम पुट्टी में ही कुछ ऐसा डाल दिया हो कि आपको अलग बाइंडर की जरूरत ना पड़े, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप प्राइमर लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, वरना आप ऐसी पुट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी प्राइमर के गुण उपलब्ध हैं तो आप प्राइमर लगाने की कोशिश ना करें, वो व्यर्थ फिर पैसा बेकार जाएगा आपका, ठीक है। तो जो दूसरा स्टेप है उसमें आप पुट्टी करेंगे। पुट्टी का जो अपना सूखने का टाइम है वो 8 से 12 घंटे, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है एटमॉस्फेयर के यानी कि मौसम की वजह से। लेकिन जो भी पुट्टी का अपना सूखने का टाइम है, जब आप सुनिश्चित कर लेंगे हाँ पुट्टी का सरफेस जो हमने किया वो सूख चुका है, तब उसके आप दूसरा कोट करें। दूसरा कोट करने के बाद उसको भी सूखने दें। जब वह सूख जाए तो किसी 220 ग्रेड के रेगमाल से या 320 ग्रेड के रेगमाल से आप उसकी सैंडिंग करेंगे, उस पुट्टी को साफ़ करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी पुट्टी में कहीं कोई मोटे पार्टिकल्स तो नहीं रह गए हैं। जब हम पुट्टी करते हैं किसी पत्ती या टूल की मदद से तो उसकी जो जॉइंटिंग आ गई है वो तो दरार नहीं आ रही है, उसको आप जब सैंडिंग करेंगे तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, ठीक है। अब
आपका जो पुट्टी का सरफेस है वो सूख चुका है, उसके ऊपर आपको प्राइमर करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। हर कंपनी रिकमेंड करती है और मैं भी आपसे यही आग्रह करूँगा कि आप प्राइमर करें। जब आप उसके ऊपर आप प्राइमर करेंगे तो वह प्राइमर आपकी पुट्टी के टॉप कोट में और आपके पैंट के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग प्रोवाइड कराता है और आपकी पैंट की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। जैसा कि आप ट्रैक्टर इमल्सन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी जो अपनी ड्यूरेबिलिटी है वो 2 से 3 साल कंपनी कहती है। 2-3 साल ये पैंट आराम से चलता है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब परफॉर्मेंस ड्यूरेबिलिटी। जो कंपनी के अंदर इस प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको 3 साल तक देखने को मिलेंगी और ड्यूरेबिलिटी 4 साल भी आपकी चल सकती है यदि आपकी दीवार में मॉइस्चर कंटेंट नहीं है तो। ठीक है, आपने प्राइमर कर दिया, आपका प्राइमर सूख चुका है। प्राइमर सूखने का जो इनिशियल टाइम वो 30 मिनट होता है, लेकिन रिकोटिंग टाइम जो होता है 4 से 6 घंटे का होता है। यदि आपके एटमॉस्फेयर में 10 डिग्री से टेम्परेचर कम है तो वहाँ पर ये 4 से 6 घंटे का जो टाइम है अप्लाई नहीं होता है दोस्तों, ये टाइम बढ़ जाता है। और 10 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर है तो 4 से 6 घंटे में आपका प्राइमर सूख जाएगा। अब जो चौथा स्टेप है वो है आपकी मनपसंद जो आपने पैंट चूज किया है उसको उसके ऊपर अप्लाई करने का। आप उसके ऊपर एक आदर्श उसको डाइल्यूट करके सही मात्रा में कम से कम 2 कोट अप्लाई करेंगे। 2 कोट में मैं मानता हूं कि आपका सरफेस बहुत अच्छी क्वालिटी निकल के आ जाएगी। यदि कहीं आपको कमी बेसी नज़र आए तो आपका तीसरा कोट भी आप उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये समस्त जानकारी आपको मैं समझता हूँ कि काम आएंगी और जो मेरा मोटिव था आपको ये जानकारी देने का वो आप तक पहुँचा होगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। उनको बताएं कि भिकाजी टॉक वॉक एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको हार्डवेयर, पैंट, सैनिटरी से रिलेटेड जानकारी देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी हालांकि पैंट के ऊपर ही जानकारी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन मैं हार्डवेयर और सैनिटरी के ऊपर भी आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आपसे यह निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशनल सपोर्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो आज की इस चर्चा को विराम देते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।